वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर के बारे में बात करेंगे। और अगर प्रीवियस जो सेशन से आपने सॉइल साइंस के नहीं देखे तो अलग से चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो बाकी के जो भी सेशंस है सॉइल साइंस के। और इससे पहले कि आज का सेशन स्टार्ट करें, कुछ मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों में मोटिवेशन की कमी रहती है, थोड़ा उनको मोटिवेट कर देते हैं और फिर सेशन को धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। और सॉइल साइंस यूँ समझ लीजिएगा एक तरीके से हलवा बना देंगे। एकदम इजी सब्जेक्ट है सॉइल साइंस। जिनको लगता है हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है उन चीज़ों पे फोकस करनी है। लेक्चर लेते समय आपको बस कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो चीज़ें बताई जा रही है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, तो बेल आइकन को दबाएं जिससे हमें मोटिवेशन मिले। नए वीडियोस आपके लिए फ्री में ऐसे ही लेते आते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और वहाँ पे क्या कि आपको इस सेशन का PDF साथ में डेली बेसिस पे जो क्यूज वगैरह होते हैं या इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक्स वगैरह कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, कुछ मैनुअल्स होते हैं, वो वहाँ पे हम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिलती रहती है। अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। साथ में जो अपना यूट्यूब चैनल है, ये आप ही की फैमिली है, आप ही का चैनल है, ये कोई मेरा पर्सनल चैनल नहीं है। एग्री कॉन्सेप्ट आप सभी की फैमिली है, आप इसी के मेंबर हो, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और चलो मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मोटिवेशन फिर करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर की शुरुआत, ठीक है। तो किसी ने क्या खूब लिखा है तो पढ़ लेते हैं। कुछ लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अब सभी को दिख रहा होगा, कुछ लोग सोचते हैं ग्रेजुएशन के बारे में दिक्कत क्या होती है। थोड़ी बहुत मोटिवेशन की बात करेंगे आज, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे। आपको मोटिवेट करना पहले ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट ही नहीं हो, पढ़ने के लिए उत्साहित ही नहीं हो, तो फिर क्या ही मतलब है। तो क्या होता है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर इसके लिए एक अलग से सेशन भी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो स्टूडेंट क्या होता है कि कन्फ्यूजन में चला जाता है कि अब करना क्या है। MSc करनी है, जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर खेती करनी है, या फिर अलग फील्ड में जाना है। तो उन सब के चीज़ में फिर वो थोड़े समय के लिए बैठ जाता है, फिर भटकता रहता है इधर उधर। और फिर क्या हो जाता है, फिर वो मुसीबत में आ जाता है, एक तरीके से उसको डिप्रेशन में आ जाता है। उसको मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है अब तो यार, क्या एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, कोई मतलब नहीं रहने वाला। गलत डिग्री कर ली मैंने, तो मेरा फ्रेंड तो वो कर रहा है, आर्ट्स कर रहा है, मेरा फ्रेंड तो LLB कर रहा है, वो तो IIT में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है और फिर वो जैसे उसको यूँ लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, वो ज़िंदगी का टर्न ओवर है। उस समय आपने मेहनत कर ली और उन बुरे दिनों को आपने एक तरीके से सफलता में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, उन बुरे दिनों से लड़ना। और लड़ना कैसे है, फाइनल डिसीजन लेना है, खुद का डिसीजन खुद को लेना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना, किसी से नहीं पूछना है कि मुझे यार अब क्या करना चाहिए, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मुझे ये PG करूँ, MBA करूँ, या फिर बिजनेस करूँ, प्राइवेट जॉब करूँ, गवर्नमेंट जॉब करूँ, या क्या करूँ। किसी का डिसीजन नहीं ले, खुद का डिसीजन खुद ही लीजिए। और जो डिप्रेशन का टाइम आता है सभी के स्टूडेंट लाइफ में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको मोटिवेट रहना है, अपना डिसीजन खुद पे लेना है, खुद के पेरेंट्स पे के साथ बैठना है, उनके साथ डिसीजन लेना है, किसी से नहीं पूछना। फ्रेंड्स वगैरह उनको इतना नॉलेज नहीं है जितना आपको है, सीनियर्स वगैरह किसी से नॉलेज नहीं लेना। आपको लेना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, उसी थॉट के साथ अपना डिसीजन लिए। और तैयारी करते समय आपके साथ बुरे दिन भी आएंगे, कुछ लोग आपको ताना भी मारेंगे, या कुछ कई बार आपके टेस्ट में कम नंबर आएंगे, या कई बार आपका पढ़ने का मूड नहीं करा होगा। तो उन दिनों से ऐसे घबराना नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से मजबूत होकर, मोटिवेशन होकर, और हर दिन पढ़ना है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन कुछ नया सीखना है। और उसी के साथ आपको अपना फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसके साथ आपको उसमें बैठना, और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चाहे वो पहले अटैम्प्ट में मिले, चाहे दूसरे अटैम्प्ट में मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर आपने मेहनत की है, कठिनाइयों से लड़ा है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलो, तो मोटिवेशन बहुत हो गया, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सोल टेक्सचर एंड सोल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले सोल टेक्सचर की है जो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो सोल टेक्सचर की इसने डेफिनेशन जो बता रखी है, वो सोल टेक्सचर की इसने डेफिनेशन बता रखी है। सोल टेक्सचर रेफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कई जगह आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, कई जगह आपको प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। तो प्रोपोर्शन क्या है, करेक्ट आंसर है परसेंटेज। अगर आए एग्जाम में, प्रोपोर्शन नहीं आए तो आपको परसेंट करना है,
नहीं, आपको जो प्रोपोर्शन है वो आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सैंड सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोइल टेक्सचर बोलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो बेसिक सा क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है कि विच सोइल प्रॉपर्टी इज परमानेंट प्रॉपर्टी। तो आपको आंसर करना है सोइल टेक्सचर जो है वो सोइल की क्या है, परमानेंट प्रॉपर्टी है, जो कि क्या होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी सोइल अगर सैंडी सोइल है तो वो सैंडी ही रहेगी, सिल्टी लोमी सोइल है तो लोमी ही रहेगी, ब्लैक सोइल है तो ब्लैक ही रहने वाली है, क्ले सोइल है तो क्ले ही रहने वाली है। उसमें ऐसा नहीं है कि अपन सैंड ला के मिला के या अपने सोइल टेक्सचर को चेंज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सोइल टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता, सोइल टेक्सचर बेसिक प्रॉपर्टी हमारे सोइल की रहने वाली है, और ये प्रोपोर्शन है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ऐसा रहने वाला, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ ईच साइज इन अ गिवन सोइल द टेक्सचर कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड। जो मैंने बात कही वही, एक टेक्सचर को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज ही नहीं कर सकते। ये तो यूँ समझ लो, इजीली तो क्या है, छोटे मोटे एरिया में चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपने गार्डन में चेंज करना चाहते हो, आपने मिट्टी उठाई वहाँ से, सैंडी सोइल थी आपके पास, आपने ब्लैक सोइल ट्रक में भरी, ला के भर दी, तो वो तो चेंज कर सकते हो छोटे मोटे एरिया में, लेकिन फार्म लेवल पे या फील्ड में पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल। ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी हमारी सोइल की रहने वाली है। The soil separates are defined in terms of diameter in millimeter of the particle। जो इसका soil separates है, मतलब जो soil particles है, उनको हम किस चीज़ में, उनके जो डायमीटर है उसको हम किस यूनिट में नापते हैं, तो वो है mm, मतलब मिलीमीटर, जो उसकी जो यूनिट है उसमें अपन नापते हैं इसका डायमीटर। फिर बात कर रहा है सोइल पार्टिकल्स लेस देन 2 mm इज कॉल्ड फाइन अर्थ। अगर हमारी जो सोइल है, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अगर सोइल पार्टिकल की साइज लेस देन 2 mm है तो ही उसको अपन सोइल में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अगर ग्रेटर देन 2 mm उसकी साइज रह जाती है तो अपन उसको ऐसे सोइल उसको नहीं बोलते, फिर अपन उसको बोलते हैं ग्रेवल। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवल बोलते हैं, मतलब वो पत्थर की साइज का हो जाता है। तो ये कहना चाह रहा है सोइल पार्टिकल लेस देन 2 mm इज कॉल्ड अ फाइन अर्थ एंड द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोइल टेक्सचरल डिटर्मिनेशन। और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी साइल तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसका सोइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन से। उसको मतलब सोइल टेक्सचर उसका डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सोइल ही नहीं है, वो क्या है, ग्रेवल है। नेक्स्ट जो बात है उसमें बात करेंगे क्लासेस कौन कौन सी है सोइल टेक्सचर की। उसके अंदर 3 क्लासेस है, सैंड है, सिल्ट है एंड क्ले है। सैंड उस सोइल को बोलेंगे जिस सोइल के अंदर जो सैंड का परसेंट है वो 70% एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 70% से कम अगर उसके अंदर सैंड है तो वो सैंडी सोइल नहीं है। सिल्टी सोइल के अंदर बात करें तो उसके अंदर 80% सिल्ट होनी चाहिए, और 12% या 12% से कम उसमें क्या होती है, क्ले होती है। बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे आएगा। क्ले सोइल के अंदर बात करें तो उसके एटलीस्ट 30 टू जो 40% है उसमें क्ले सेपरेट्स होने चाहिए, मतलब क्ले उसके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आएगा, विच सैंड कंटेंट इन द सैंडी सोइल शुड बी, तो आपको करना है एटलीस्ट 70% और ग्रेटर देन 70%। फिर क्वेश्चन आएगा सिल्टी सोइल में जो सिल्ट का परसेंट होता है वो कितना होना चाहिए, तो आपको बोलना एटलीस्ट 80% या ग्रेटर देन 80%। इफ पूछ ले कि इफ व्हाट इज द क्ले कंटेंट इन सिल्टी सोइल देन यू हैव टू आंसर दैट 12% और लेस देन 12%। क्ले फिर क्वेश्चन पूछ लेगा आपको व्हाट इज द क्ले परसेंट इन द क्ले सोइल, देन वी हैव टू आंसर दैट 30 to 45 रेंज इज द क्ले शुड बी इन द क्ले सेपरेट्स इन द क्ले सोइल। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्ले की लेयर है जो कि पतली है, फाइन है। सिल्ट की लेयर है थोड़ी बहुत क्ले से थोड़ी मोटी है, और सैंड से थोड़ी पतली है। सैंड की थोड़ा पार्टिकल्स आपको बड़े दिख रहे होंगे, ये पार्टिकल्स की साइज भी आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है तो इसमें भी आपको दिख जाएगा। इसको मैं ट्रायंगल को समझा देता हूँ, खूब सारी बुक्स के अंदर दिया होता है। इसको खैर आपके काम का नहीं है, लेकिन समझा देते हैं कि आपको थोड़ा बहुत कोई नॉलेज तो होना चाहिए ना। इसको समझो आप, ये सैंड का परसेंट है। सैंड का परसेंट कैसे होने वाला, मतलब 10% सैंड, 20%, 30% इधर बढ़ रहा है ना। इधर देखोगे ये सिल्ट का परसेंटेज है, ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। क्या क्ले है, ये क्ले है, ये अपना सिल्ट है, और ये सैंड है। हटा देते हैं इनको। अब बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर है ना सोइल्स दे रखी है अलग अलग, और इसे अलग अलग कलर दिख रहा है। अब ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखो सैंड लिखा हुआ है, सैंड मतलब सैंडी सोइल की बात कर रहा है। अब इसमें सैंड सैंड का हमें जो इंडिकेशन है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसके अंदर परसेंट देखो, ये परसेंटेज है 900। अब ये कहना चाह रहा है कि सोइल जो सैंड सोइल है उसके अंदर जो हमारी जो बात है सैंड की, तो 90 से 100% सैंड होती है उसके अंदर। क्ले की बात करें तो क्ले वाला इधर से दे रखा है, तो ये क्ले में रेंज कितनी आ रही है, इसकी कितनी रेंज में पकड़ रहा है। इसका जो कलर देखो, ऐसे ऐसा समझ में आएगा।
जूम कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं, आपको तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं। तो ये देखो इधर ध्यान दो, इसमें सैंड कितनी है, ये सैंड वाला है, यहाँ से दिख रहा होगा 90 से 100% सैंड है इसमें। और क्ले कितनी है, ये क्ले यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो मतलब 0 से 10% इसमें क्ले है। हमारी जो सिल्ट है ये इधर है, तो इस ट्रायंगल को पकड़ो, इधर से आओ, इसमें ये वाली रेंज पकड़ेंगे। इसमें जो हमें सिल्ट देखने को मिलेगी वो नहीं आ रही है, तो इधर वाला हो जाएगा इसका। आप तो इसमें सैंड और क्ले की बात करेंगे तो 80 से जो ये हो जाएगा 90% ये, बचा 10% में सैंड आएगा। ऐसे ही इसमें पकड़ना है आपको। जैसे यहाँ पर हम सिल्ट की बात कर लेते हैं, सिल्ट की बात करेंगे तो इसमें सिल्ट में जो सिल्ट का परसेंटेज है वो कितना आएगा, ये कितनी रेंज में आ रहा है, 90 से 100% इसमें क्या होगा, सिल्ट रहेगी। वही अपन बात करें तो इसमें 0 से 20% क्या आ सकती है, हमारी जो सैंड है वो भी आ सकती है। इसी तरह ये ट्रायंगल है, कह रहा आपके काम का नहीं है, इतना कुछ इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ऐसे ही समझा दिया। एमएससी लेवल की बात होने वाली है 20 में, तो टीचर समझाते हैं तो समझा देते हैं। ऐसे आपके पल्ले भी नहीं पड़ा होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसको समझाने का तरीका थोड़ा समय लगेगा उसमें, और आप इतने रुकने वाले नहीं हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मेथड्स ऑफ टेक्सचरल डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं कि जो हम सोइल का टेक्सचर डिटरमाइन करेंगे कि उसका कैसा टेक्सचर है, वो सैंडी टेक्सचर है कि क्ले है या सिल्टी टेक्सचर है, तो वो डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड्स है, उन मेथड्स को देखते हैं। जो पहला मेथड है वो फील मेथड है, मतलब जैसे हमने सैंड उठाई हाथ में, फिर आँख बंद कर रखी है हमने, पता नहीं है हमको कौन सी सोइल है, आँख बंद कर दी, आपके हाथ में रख दी सैंड। अब आपको फील करोगे उसको, उंगलियों के बीच में टच करोगे, फिर उसको घुमाओगे, अगर आपको लगेगी चिपक रही है तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो क्ले सोइल है। अगर आपको लगेगी दाने दाने हैं, थोड़े मोटे मोटे दाने हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसमें सैंडी सोइल है। और अगर आपको लग रही है थोड़ी बहुत चिपक भी रही है और थोड़े बहुत दाने भी है, तो आप क्या बोलोगे, यार मीडियम सा लग रहा है कुछ, तो ये सिल्टी सोइल है। तो ये फील मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फील मेथड में देखो क्या देखा रखा है, टेक्सचर इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय द सेंस ऑफ फील। जैसे सेंस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप आंखें बंद कर दी, आपको सैंड दी, क्ले दी, फिर आपने बताया कि यार ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ है। सैंड फील्स ग्रिटी एंड इट्स पार्टिकल कैन बी इजिली सीन। ये कहना वैसे, ये आंखें खोल के बात कर रहा, मैंने आंखें बंद करके बात की थी, आंखें खोल, तो सैंड का तो कह रहा आप आंखें खोल के बता दो कि यार ये तो मोटे पार्टिकल चल रही है, तो सैंड है। सिल्क की बात करें तो वैन ड्राई, जब ये सूखी हो जाती है तो फील्स लाइक फ्लोर, ये मतलब जो आटा होता है उसकी तरह में क्या होता है, फील आता है इसका। या टैकम जो पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर, उसकी तरह आता है। एंड इज स्लाइटली प्लास्टिक देन वैन वेट। स्लाइटली प्लास्टिक का मतलब ये चिपचिपाहट होती है हमारे, जब ये वेट हो जाती है तब ये हमारे हाथों के चिपकने लग जाती है। कौन, सिल्ट। क्ले का अगर फील हमें करना है कि क्ले है या कौन सी सोइल है, उसका अगर हमें फील करना है तो क्ले फील्स वेरी प्लास्टिक। वेरी प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है चिप, जो दाने उसके चिपके हुए रहते हैं जिस सोइल के। और जैसे आप क्ले सोइल देखते हो वो एक तरीके से बहुत गीली होती है ना, जब हाथों से चिपक जाती है, उसे अपन लड्डू भी बना सकते हैं, बचपन में बनाए होंगे आपने। जैसे मिट्टी के लड्डू बनाते थे, तो हमें जैसे अपन देखते थे कि अगर आप डीप वहाँ से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके यहाँ पे ब्लैक सोइल है, तो आपने तो आपके लड्डू फूटे नहीं होंगे। और जो हमारी तरह बिलोंग करता होगा बेचारा राजस्थान से, और राजस्थान में तो उसने थोड़ी सैंडी सोइल ही देखी, तो हमारे लड्डू क्या है, जल्दी फूट जाते थे गर्म होते। और आपके लड्डू तो कह रहे वो एकदम स्टिकी सोइल होती है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, एक जकड़ लेते हैं एक तरीके से। तो आपके लड्डू नहीं फूटे होंगे अगर आप ब्लैक सोइल वाले एरिया से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लड्डू फूट गए थे। तो क्यों वो लड्डू हमारे फूट गए थे, क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी कम थी। वही आपकी जो सॉइल के अंदर जो प्लास्टिसिटी थी वो जाती थी, इसलिए आपके लड्डू मजबूत थे, फूटे नहीं है। और आप खाओगे तब आपके दांत टूट जाएंगे, और हमारे वाले आराम से ईजिली फूट के हम खा लेंगे। ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई, क्योंकि आपका मनोरंजन ज़रूरी है। कुछ आज अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। तो क्ले सोल्स वेरी प्लास्टिक मतलब वो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और वो सोइल क्या होती है, एकदम जैसे हम हाथ में लेते हैं चिपचिपाहट हमें महसूस होती है। एंड इट्स वेरी स्टिकी। वही बात है, प्लास्टिक हो मतलब पार्टिकल हो गए और स्टिकी हो जाती है। स्टिकी मतलब आप समझते हो, जो चिपकती है। वैन वेट एंड हार्ड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, और वेट होती है तब स्टिकी हो जाती है, और हार्ड हो जाती है कब, ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, जब वो सूख जाती है, जैसे आपके लड्डू हार्ड हो जाते थे। लेबोरेटरी मेथड की बात कर लेते हैं, लेबोरेटरी में कैसे डिटरमाइनेशन करेंगे। तो इसमें मेथड्स दे रखे हैं। एक तो इलस्ट्रिएशन मेथड, सही बोल रहा हूँ क्या, प्रोनाउंसिएशन थोड़े हमारे ऊपर नीचे हैं, देख लेना, स्पेलिंग से समझ जाओगे आप। तो इलस्ट्रेशन मेथड वाटर एंड एयर, इसके अंदर वाटर एंड एयर का कोई मेथड है, इलस्ट्रेशन मेथड। तो इसके भी हम क्या लेबोरेटरी में क्या क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई ये इसका टेक्सचर कैसा है। पिपेट मेथड है, उसके द्वारा कर सकते हैं। डी कैनाशन मेथड है, कैनाटेशन, डी कैनाशन, प्रोनाउंसिएशन में बोल रहा हूँ आपको गड़बड़ है तो ध्यान रखिएगा। बीकर मेथड है, चाहे आप बीकर मेथड से इसको पता लगा लो, या टेस्ट ट्यूब चेकिंग जो मेथड है उससे भी आप इसका टेक्सचर को लेबोरेटरी में पता लगा सकते हो।
क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है कि मतलब ये तो मैंने एक्सप्लेन करने की बात हो गई फील्ड के अंदर, वो ये भी पूछ सकता है कई बार, क्वेश्चन आ ही जाए तो। लेकिन जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ टेक्सचर जो डिटर्मिनेशन है उसका, जो सोल का, उसका में कौन सा मेथड है। आपको फील दिया होगा, फिर लेबोरेटरी नहीं दिया होगा, या दो तीन नाम अलग से दे रखे हैं तो आपको फील को क्लिक करना है, या फिर आपको फील भी दे रखा है या लेबोरेटरी भी दे रखा है, तो आपको बोथ ए एंड बी का जो है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, इसको देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ सोइल टेक्सचर सेपरेट फ्रॉम द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। ये कह रहा है अब जो अलग अलग सोइल टेक्सचर है उसका, जिस सोइल की प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर उसका जो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो सैंडी सोइल में आप देखते हो पानी डालो नीचे जाएगा, सिल्टी में डालो तो मीडियम है, ठीक ठाक भरा रहेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। क्ले सोइल में तो जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, उसके कारण हमने पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आगे जो हमारा आने वाला है लेक्चर में शायद मैंने बताया था, तो पिछले लेक्चर देखिए उसमें पता चल जाएगा। एरिएशन की बात करें तो गुड होगा इसके अंदर, मतलब बड़े बड़े पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स कम होते हैं, और माइक्रो पोर्स बड़े होते हैं। माइक्रो पोर्स ज़्यादा है तो माइक्रो पोर्स में क्या है, एरिएशन ज़्यादा होगा, तो सोइल के अंदर एरिएशन ज़्यादा होता है। सिल्ट की बात करें तो इसमें जो एरिएशन है वो मीडियम है, क्ले के अंदर जो एरिएशन है वो पुअर है, क्योंकि इसमें माइक्रो पोर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रो पोर्स। ड्रेनेज रेट की बात करें तो ड्रेनेज रेट हाई होता है सैंडी सोइल में, स्लो टू मीडियम होता है सिल्टी सोइल में, और क्ले सोइल में होता है वेरी स्लो। मतलब जो क्ले सोइल होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो जहाँ ब्लैक सोइल है या काली मिट्टी जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है इजीली, वो नीचे ड्रेनेज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसके अंदर माइक्रोपोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोपोर्स। जो इसलिए क्या होता है कि इसको जो माइक्रोपोर्स है वो ईजिली वाटर से फिल हो जाते हैं, और जो नीचे पानी की जो लीचिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो बहुत ही स्लो रेट से होता है, इसलिए वहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। सैंडी सोइल में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे इजीली हो जाता है। सोइल ऑर्गेनिक मैटर लेवल की बात करें तो सैंडी सोइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लो होता है, मीडियम टू हाई आपको सिल्ट में देखने को मिलेगा, और मीडियम हाई टू मीडियम आपको क्ले सोइल में देखने को मिलेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो जल्दी से जो डिकम्पोज हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, वो रैपिडली हो जाएगा हमारी सैंडी सोइल में। मीडियम सिल्ट जो सोइल है उसमें धीरे, और जो क्ले सोइल है उसमें सबसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। क्यों होगा, वो डिपेंड करता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कितना है, सोइल का पीएच क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वार्म अप इन स्प्रिंग की बात कर लें तो गर्म कितनी जल्दी होती है सोइल। सैंडी सोइल की बात करें तो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू क्ले सोइल, और धीरे गर्म होती है हमारी सिल्टी सोइल, और मॉडरेट टू वेरी हाई, सॉरी हम देख कुछ रहे हैं, कुछ बताओ। हाँ हाँ, रैपिड जल्दी गर्म होती है हमारी सैंडी सोइल, ज़रा जल्दी गर्म होती है। मॉडरेटली हमारी जो सिल्टी सोइल है वो होती है, और स्लो जो होती है हमारी जो क्ले सोइल है वो धीरे धीरे गर्म होती है। कॉम्पैटिबिलिटी बात कर लेते हैं, लो रहेगी यहाँ पे मीडियम रहेगी, यहाँ पे क्ले में हाई रहने वाली है कॉम्पैटिबिलिटी मतलब हो गया जो पार्टिकल्स है उनकी जो साइज है वो ईजिली अपनी कॉम्पैक्टिबल मतलब शेप को चेंज कर पाते हैं। आप देखते हो क्ले सॉइल के अंदर आप उसको गर्म करके उसको अलग अलग शेप दे सकते हो। काली मिट्टी से आप खिलौने भी कई बार बनाते होंगे, वही अपन देखते हैं कि सैंडी सॉइल में तो वो खिलौने वगैरह बनाने में काम में नहीं आ सकती, उसमें कॉम्पैक्टिबिलिटी नहीं है। श्रिंक एंड सॉइल पोटेंशियल की बात करें, जब पानी आता है तो पानी गिरता है किसी सॉइल पे तो वो फूलती है, श्रिंकल सॉइल मतलब फूलना फिर छोटी हो जाना, फूलना फिर वो क्या होना पतली हो जाना, तो वो आपको देखने को मिलेगा। वो सबसे ज़्यादा होने वाला है अपने जो ब्लैक सॉइल है उसमें ही दिखने को मिलेगा आपको। तो कई बार क्वेश्चन में आता है श्रिंकर सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल का सॉइल पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल, तो आपको आंसर करना है क्ले सॉइल के अंदर वो होता है। वेरी लो होता है सैंडी सॉइल में, जो मीडियम होता है या लो ही होता है अपनी सिल्टी सॉइल में। एबिलिटी टू स्टोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अगर स्टोर करने की जो एबिलिटी अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा हाई होता है हमारी क्ले सॉइल के अंदर, मीडियम टू हाई होता है हमारी सिल्टी सॉइल के अंदर, पुअर होता है हमारी जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर। पुअर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पोर्स स्पेस होते हैं वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो क्या है लीचिंग वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की वो ईजिली हो जाती है, वो नीचे पानी के साथ नीचे सॉइल के अंदर चले जाते हैं, इसलिए वो रूट जो उनको प्लांट्स में मिल नहीं पाते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर जो हमारा बचा हुआ है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर जो सेकंड लेक्चर होगा कल इसको देख लेंगे, और जो हमारा बेसिक्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो फोर लेक्चर ये बचने वाला है इसको देख लेंगे, और इसी के साथ इस सेशन को एंड करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।